हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समझेंगे वो 5 क्वेश्चन के आंसर को जो कि अधिकतर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी आईपीक्यूए के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी मैं जो बात करता हूँ अधिकतर ये क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए पूछा जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द फ्रेबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे पास फेल का क्राइटेरिया है कि पास फेल का क्राइटेरिया क्या है फ्रेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एज पर मैं बात करूंगा यहाँ पे एज पर यूएसपी के बारे में, क्योंकि आपसे कोई भी रेफरेंस अगर पूछ सकता है तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रेफरेंस होना चाहिए जिससे आप बता सकते हो कि एज पर फार्माकोपी ये चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो मैं एज पर फार्माकोपी आपको बता रहा हूँ। जो फ्रेबिलिटी का क्राइटेरिया है 1 अगर आपका 1% से ज़्यादा आ गया यानी 1.05% आ गया है तो उस केस में एज पर फार्माकोपी ये कहती है कि डबल बार और लगाओ, यानी मतलब ट्वाइस टाइम और लगाओ टेस्ट को। और ट्वाइस टाइम यानी जो एक तो पहले का है जो एज पर जो हमारी स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा आ रखा है 1.05 जो ज़्यादा आ रखा है, और उसके बाद जो दूसरी बार आपने लगाया हो, ठीक है, उसका आंसर सपोज आया 0.99, फिर एक बार और लगाना है आपको और उसका रिजल्ट आया 0.98। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, इन तीनों के मीन निकालना होता है। और इन तीनों का मीन निकालने के बाद जो एवरेज आता है, एवरेज हमेशा 1% से क्या नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर ध्यान से समझें, आपको अगर फ्रेबिलिटी में फेल होता है यानी 1% से ज़्यादा आता है तो उस केस में आपको 2 टाइम और लगाने होते हैं, जिससे कि टोटल आपके पास रिजल्ट कितने के बने, एक तो पहले का रिजल्ट है और 2 आपने जो बाद में लगाए उन तीनों का रिजल्ट है। यानी जो तीनों के रिजल्ट हैं उसका जो मीन है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 1% से ज़्यादा है तो उस केस में वो फेल माना जाएगा, और अगर वो 1% से कम है तो पास होगा। ठीक है, पहले जो सेकंड कंडीशन है वो यह है कि टैबलेट ना तो ब्रेक होनी चाहिए, ना क्रैक होनी चाहिए, और ना ही स्प्लिट होनी चाहिए। यानी फ्रेबिलिटी का जो दूसरा है, ना ही टैबलेट टूटी हुई होनी चाहिए, ना ही स्प्लिट होनी चाहिए, और ना ही क्रैक होना चाहिए। यानी टैबलेट अगर क्रैक होती है, स्प्लिट होती है और ब्रेक होती है तो इसका मतलब है कि जो फ्रेबिलिटी टेस्ट है वो आपका फेल है। ठीक है, तो ये फ्रेबिलिटी का क्राइटेरिया है पास फेल का, इसको ज़रूर नोट डाउन करें। और अधिकतर क्वेश्चन आंसर में फ्रेबिलिटी के क्राइटेरिया ज़रूर पूछे जाते हैं। आप अगर एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। बात करते हैं अब हमारा सेकेंड है हमारा व्हाट इज़ द पास फेल क्राइटेरिया ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का, यानी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का पास फेल का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है दोस्तों, पास फेल का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डिसइंटीग्रेशन टैबलेट में जब भी डिसइंटीग्रेशन किसी भी यूनिट का किया जाता है, यानी टैबलेट हो या फिर कैप्सूल हो, उस केस में हमेशा 6 यूनिट को टेस्ट किया जाता है। और आप अगर टेस्ट यूनिट अगर 6 टैबलेट टेस्ट किया है और उसके बाद सपोज एक भी यूनिट यानी एक भी, चाहे वो टैबलेट है या कैप्सूल है, अगर फेल होता है तो उस केस में जो फार्माकोपिया कहती है कि 12 यूनिट को और ऐड करना है, यानी मतलब 12 यूनिट और लगाने होते हैं। ऐसे में 6 टैबलेट आपने पहले लगाई और 12 यूनिट आपने अभी करंट में लगाई, यानी आपके पास टोटल जो टैबलेट हो गई वो 18 हो गए। तो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो आपकी 18 टैबलेट हुई है उनमें से कम यानी मतलब जो इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 16 यूनिट से कम आपकी कोई भी यूनिट फेल नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके पास 6 आपने पहले लगाई और 12 बाद में लगाई, यानी 6 और 12 को मिला के कितना हो गए, 18 हो गए। तो एज पर फार्माकोपी के अकॉर्डिंग आपकी 18 टैबलेट जो लगी है उन 18 टैबलेट में से 16 टैबलेट पास होना जरूरी है। ठीक है, 2 यूनिट आपकी फेल हो सकती है, लेकिन अगर आपकी 2 यूनिट फेल से ज़्यादा हो गई तो उस केस में आपका जो बैच है वो फेल माना जाएगा, या फिर फार्माकोपी या फिर इन हाउस के अकॉर्डिंग आपको ओएस में चला जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ
ठीक है, यानी शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ क्या होती है। तो आपको बता देता हूँ कि अधिकतर ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है वो टीएलसी में यूज होता है, क्योंकि स्पोर्ट देखे जाते हैं इसमें। और इसकी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझें, या फिर शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ कौन सी होती है। जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इन वेवलेंथों को यूवी कैबिनेट में देखा जाता है। और समझें, शॉर्ट मान लें 254 कंसीडर होगा और लॉन्ग वेवलेंथ 365 नैनोमीटर कंसीडर होगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर की क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज आरएचडी क्राइटेरिया फॉर रिप्लिकेट इंजेक्शन। ठीक है, यानी रिप्लिकेट इंजेक्शन ऑफ एचपीएलसी के लिए हमारा रिप्लिकेट इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। एज पर फार्माकोपिया हमारी जो रिप्लिकेट इंजेक्शन की क्राइटेरिया वो कितने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज पर फार्माकोपिया, जो अगर आपकी सिस्टम सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया 2% से कम है, यानी आरएसडी की जो लिमिट है वो नॉट मोर देन 2% है, तो उस केस में आप रिप्लिकेट इंजेक्शन यानी स्टैंडर्ड के जो रिप्लिकेट इंजेक्शन है वो आप 5 रखोगे। और अगर आपके सिस्टम सुटेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो 2% से ज़्यादा है, तो उस केस में आप 6 इंजेक्शन इंजेक्ट करोगे। ये साफ साफ क्लियर लिखा है फार्माकोपिया में कि अगर 2% की लिमिट दे रखी है तो 2% के अंदर आपको 5 इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। और अगर आपके आरएचडी की जो लिमिट है वो 2% से एबव है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 6 इंजेक्शन इंजेक्ट करवाओगे एज पर फार्माकोपिया फॉर एचपीएलसी के लिए। अब बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिजोल्यूशन फार्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजोल्यूशन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन फार्मूला जो यहाँ पे है 2, यहाँ पे मैं 2 लिख देती। ये जो फार्मूला है आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये जो फार्मूला है 2 यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है TR2 माइनस TR1 अपॉन 11 प्लस W2। अब यहाँ पे जो TR2 यानी जब भी रिजोल्यूशन देखा जाता है वो रिजोल्यूशन हमेशा 2 पीक के बीच का ही देखा जाता है, कभी भी सिंगल पीक का रिजोल्यूशन नहीं देखा जाता है। यानी जब 2 पीक होगी आपके पास या आपके कॉलम में, आपके कंपाउंड में जब 2 पीक होगी तो उस पीक में रिजोल्यूशन देखा जाएगा। तो यहाँ पे T2 वो है जो तुम्हारी लास्ट RTI है, यानी तुमने एक इंजेक्ट लग किया है सैंपल और एक RTI है 6 मिनट पे और एक आई 10 मिनट पे। तो यहाँ पे जो TR2 होगा वो 10 होगा और TR1 यानी जो होगा वो 6 होगा अपॉन यहाँ पे 11 प्लस W2, यानी मतलब जो पहली पीक है उसका विड्थ और दूसरी पीक का विड्थ। तो ऐसे करके ये कैलकुलेशन करके इसका रिजोल्यूशन निकलता है। इसमें जो रिजोल्यूशन होता है वो ऑटोमेटिक जो एचपीएलसी होती है, एचपीएलसी कैलकुलेट करके देती है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। तो आप ज़रूर ध्यान दें, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये